हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम आपको मोलरता के जितने टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में बनते हैं उन सभी टाइप को कराएंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो वो हमारे फॉर्मूलाज है, क्योंकि फॉर्मूलाज के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते। आइए तो अब मोलरता के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है कि कैपिटल एम, और ये कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम का मतलब है मोलरता, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल वी होता है, और v के नीचे l लिख देंगे। और ये l क्या है? l का मतलब है लीटर, मतलब कि जो हमारा वॉल्यूम है वो किस में होगा? लीटर में। आयतन किस में है? लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब चूंकि बच्चों आप जानते हो कि स्मॉल n बराबर है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m के होता है। स्मॉल w क्या है? यहाँ स्मॉल w है यहाँ हमारा विलय का द्रव्यमान। क्या है? विलय का द्रव्यमान। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है हमारा विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। अब आप क्या काम करोगे? अब आप इस स्मॉल n की जगह, क्योंकि स्मॉल n बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m है, तो इस स्मॉल n की जगह आप स्मॉल w अपॉन स्मॉल m रख दोगे। चलो रखते हैं। कैपिटल m इज इक्वल टू स्मॉल n की जगह रखोगे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और अपॉन में हमारा ये तो है ही कैपिटल v, और इसके नीचे l। अब ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, तो ये हमारा अपॉन ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुना में हो जाएगा। तो होगा हमारा कैपिटल M बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, ऐसी रहा। गुना में क्या आ गया? कैपिटल V, वो भी किस में? लीटर में। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, ये तो था हमारा फॉर्मूला नंबर 1 और ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब देखेंगे हम फॉर्मूला नंबर 3। तो फॉर्मूला नंबर 3 है कि कैपिटल M इज इक्वल टू होगा स्मॉल w ऐसे ही रहेगा, स्मॉल m ऐसे ही रहेगा अपने जगह, इनटू कैपिटल v भी ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब इसमें क्या चेंज होगा? जो ये हमारा लीटर में है ये किस में चेंज होगा? मिलीलीटर में। और जब हम, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसलिए जब हम इसे लीटर से मिलीलीटर में चेंज कर रहे हैं तो ऊपर किसकी गुना होगी? 1000 की गुना होगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब एक है हमारा फॉर्मूला नंबर 4 कि m1 गुना v1 बराबर m2 गुना v2। इस पर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये हमारे 4 फॉर्मूलाज हैं जिन पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे m1 क्या है, v1 क्या है, m2 क्या है, v2 क्या है। तो ये m1 है यहाँ हमारी मोलरता, और जो v1 है वो है आयतन। ठीक है, तो इसमें अगर आपको 2 मोलरता दे रखी हो और 2 आयतन दे रखे हो क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूले को लगाना है। अब हम देखेंगे हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है कि 5.85 ग्राम NaCl को 500 मिलीलीटर विलयन में घोलने पर मोलरता ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे? आप लिखोगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख दो। तो इसमें दे रखा है ग्राम, ग्राम का मतलब इसमें दे रखा है स्मॉल w, और स्मॉल w क्या बताया था आपको? स्मॉल w होता है हमारा विलय का भार। तो वो कितना दे रखा है? 5.85 ग्राम दे रखा है। अब दूसरा है NaCl। तो NaCl तो अब करेंगे स्मॉल m है इसमें। स्मॉल m क्या होता है? स्मॉल m होता है विलय का अणुभार। विलय का अणुभार जो कि इसमें नहीं दिया गया, वो आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे कि आपको NaCl दे दिया गया, NaCl, तो Na और Cl को तोड़ दो, Na प्लस Cl में टूट गया।
अब Na का अणुभार होता है 23, जो कि आपको याद होना चाहिए, और Cl का अणुभार होता है 35.5। तो अब इन दोनों के अणुभारों को जोड़ दो तो आ गया 58.5। तो इसमें विलय का अणुभार कितना हुआ 58.5। अब इसमें दे रखा है 500 मिलीलीटर विलियन। क्या है? मिलीलीटर है, विलियन मतलब आयतन। वी कितना है? 500 मिलीलीटर। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें स्मॉल w स्मॉल m और कैपिटल v है। स्मॉल w स्मॉल m और कैपिटल v है। तो एक तो इसमें था स्मॉल w स्मॉल m और कैपिटल v, लेकिन इसमें v किस में था? लीटर में। और इसमें हमारा आयतन किस में दे रखा है? मिलीलीटर में। तो फिर ये तो नहीं होगा। अब इसमें देखो स्मॉल w है स्मॉल m है और आयतन किस में है? मिलीलीटर में। तो अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो हमारा फॉर्मूला है कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w गुना 1000 अपॉन स्मॉल m गुना v ml। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला, इसी पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं अब इसे। कैपिटल M ऐसे ही रह गया। स्मॉल w कितना दे रखा है? 5.85 गुना 1000 अपॉन स्मॉल m कितना दे रखा है? 58.5 गुना और आयतन 500। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? इन दो जीरो से ये दो जीरो गई। अब देखो इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 2 डिजिट। इधर पॉइंट के बाद कितनी मतलब है संख्या? अंक है 1 अंक है, और जबकि होने कितने चाहिए? 2 अंक। तो इधर लगा दो 0। अब इधर भी 2 अंक से पहले शून्य, इधर भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा क्या बनता है? कैपिटल M बराबर 585 हो गया ये, और गुना क्या आ गया? 10 अपॉन, और ये कितना है? 585 है ना, 0 गुना 5। इस एक 0 से ये 0 कैंसिल, 585 से 585 कैंसिल। तो हमारा कैपिटल M क्या है? 1/5। इस 1/5 को क्या लिखेंगे? जब 5 को 1 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.2। क्या लिखोगे? M का मतलब मोलरता, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.2 मोल प्रति लीटर। एक ये आंसर हो सकता है इसका, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसके आंसर है 0.2। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है कि 250 मिलीलीटर के 0.2 m HCl विलयन में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं? तो अब इसमें सबसे पहले आप लिखो दिया है। इसमें क्या क्या दिया है आपको? 250 मिलीलीटर। ये 250 मिलीलीटर क्या दिया गया? कैपिटल V, मतलब आयतन दिया गया है इतना। 0.2 m, अभी आंसर में पीछे ही बताया था कि जिसके पीछे m हो तो वो क्या है? मोलरता। तो ये हमें दी गई है मोलरता। कैपिटल M कितनी दी गई है? 0.2 m। HCl विलयन में विलय के कितने मोल उपस्थित हैं? मतलब स्मॉल n पूछा गया है। स्मॉल n मतलब मोल। अब देखते हैं इसके कौन कौन से फॉर्मूला जिसमें यूज होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा कि कैपिटल M बराबर स्मॉल n अपॉन कैपिटल V लीटर में। दूसरा फॉर्मूला था स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल V लीटर में। तीसरा फॉर्मूला था स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना V मिलीलीटर में और गुना 1000। अब इन तीनों में से देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो हमें n m v तीनों आने चाहिए, मतलब w ना आए w ना आए। तो m है, n है और ये है v है। सिर्फ अंतर कितना है? ये तो है लीटर में और ये किस में है? मिलीलीटर में। तो आपको पता है जब आप इसे लीटर में चेंज कर सकते हो अगर आप 1000 से गुना कर दो ऊपर। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसमें इसका यूज होगा। तो रखते हैं कैपिटल M बराबर स्मॉल n अपॉन v। ठीक है, तो m कितना? 0.2 इजिकल टू, तो हमारा 0.2 इजिकल टू है, n हमसे पूछा गया है।
और कैपिटल वी कितना है 250 कितना मिलीलीटर में, और हमारे फॉर्मूले में क्या है लीटर में, तो इसका क्या काम कर देंगे ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इससे इसको अभी काट दो। तो हमारा कितना है 0.2 इज इक्वल टू n इंटू 100 अपॉन कितना 25। अब इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो n इंटू 100 इज इक्वल टू 25 इंटू 0.2। अब ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब n के साथ गुना में है 100, तो इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा अपॉन में, तो 10 गुना 100, 25 चौके 100, 2 पंजे 10, तो कितना है 1/20। तो अगर 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.1 और 0 करी तो कितना है 20 पंजे 100, तो आएगा स्मॉल n बराबर है 0.05 मोल आंसर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर सेकंड का आंसर। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड कि 1.5 m NaOH से 250 मिलीलीटर का 0.6 m विलियन बनाने के लिए कितना आयतन लगेगा। तो अब इसमें m मतलब हमें मोलरता दे रखी है कितनी 1.5। ठीक है m, और NaOH से 250 मिलीलीटर मतलब आयतन दे रखा है कितना 250 मिलीलीटर का 0.6 m मतलब एक और मोलरता दे दी, एक तो है थी मोलरता दूसरी और दे दी गई 0.6 m विलियन बनाने के लिए कितना आयतन लगेगा, मतलब हमसे V2 पूछा गया है। अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि जिसमें m1 m2 और v1 v2 थे, तो वो फॉर्मूला था हमारा कि m1 गुना v1 बराबर है m2 गुना v2, तो इसमें उसी फॉर्मूले को लगाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला जिससे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो m1 कितना है 1.5 गुना v1 250 बराबर m2 0.6 गुना v2 हमसे पूछा गया है। तो v2 गुना कितना है 0.6 बराबर है 1.5 गुना 250, तो हमें v2 ही निकालना है। तो जो v2 के साथ गुना में है वो बराबर के उधर बटे में चला जाएगा, आ गया, और ये अपनी जगह ऐसी रहेगा। अब देखो कि दशमलव के बाद कितना अंक 1, दशमलव के बाद कितना अंक 1, तो दोनों आपस में कट गए। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो अब यहाँ हमारा कितना आया हमारा कि 5 गुना 125, तो कितना है हमारा 625 मिलीलीटर आयतन। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, इसमें हमसे V2 ही पूछा था, तो इसका आंसर कितना है 625 मिलीलीटर। अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 कि 2 लीटर 1 m H2SO4 को 5 लीटर तक पतला करने पर नई मोलरता क्या होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, आयतन कितना दे रखा है 2 लीटर, 1 m क्या है अभी हम बताया था क्या होती है मोलरता। ठीक है, H2SO4 को 5 लीटर, इसका मतलब एक और आयतन दे दिया गया 5 लीटर, तो ये V1 ये V2 ये m1। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया दूसरी मोलरता बतानी है, मतलब नई मोलरता। तो अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि m1 गुना v1 बराबर m2 गुना v2, तो इसको लगा दो तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो m1 कितना 1 और v1 2 बराबर m2 पूछा गया है, v2 कितना 5, तो m2 बराबर किसी होगा 2 एकम 2, m2 के साथ गुना में है 5, तो फिर बराबर के उधर किस में जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 चौके 20, तो आया हमारा 0.4 m। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 का आंसर है। अब देखेंगे हम न्यूमेरिकल नंबर 5। नंबर 5
अब है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5th। 49 ग्राम H2SO4 को 2 लीटर विलयन में घोलने पर मोलरता ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया है स्मॉल w कितना 49 ग्राम। दूसरा हमें दिया गया है 2 लीटर विलयन मतलब आयतन कितना 2 लीटर आयतन विलयन में घोलने पर मोलरता ज्ञात करो। कैपिटल M पूछा गया है। अब आयतन किस में है लीटर में और जिसमें M V W सब हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुना कैपिटल V किस में लीटर में किस में आएगा लीटर में है ना। तो इसमें ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा। इसमें ऊपर 1000 से गुना नहीं होगी क्योंकि 1000 से गुना जब होती है जब नीचे होता हमारा मिलीलीटर। अब हमारे पास स्मॉल w है कैपिटल V है लेकिन स्मॉल m नहीं है। अब स्मॉल m कैसे निकालोगे आप। स्मॉल m निकालोगे आप H2SO4 से। हमें H2SO4 दिया गया है। स्मॉल m क्या होता है मतलब होता है विलय का अणुभार। अब आपको इसके लिए हाइड्रोजन का अणुभार पता होना चाहिए, सल्फर का पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो H कितने हैं यहाँ 2, तो 1 में 2 की गुना कर दें क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, प्लस सल्फर कितना है 32 एक ही तो है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 और ऑक्सीजन है कितने 4 तो 16 चौका। ठीक है तो ये कितना हुआ ये हुआ है 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। अब इन्हें आपस में जोड़ दो 4 2 6 2 8 6 3 9। तो हमारा स्मॉल m क्या आया अणुभार विलय का 98। अब इसमें रख दो तो कैपिटल M बराबर है स्मॉल w कितना 49 अपॉन स्मॉल m कितना 98 गुना कैपिटल V कितना 2। तो 49 एकम 49 49 दूनी 98। तो कितना आया 1/2 दूनी 4। जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.1। जब आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे देखो डिवाइड करके 0. तो 4 दूनी 8 आया, फिर 4 पंजे 20 आ जाएगा 20। तो हमारा इसका कैपिटल M आया 0.25 मोल प्रति लीटर आंसर। तो ये हमारे मोलरता पर न्यूमेरिकल थे। इससे बाहर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, या तो बस वो थोड़ी डिजिट चेंज कर देंगे ठीक है, या फिर H2SO4 की जगह NaCl दे देंगे HCl दे देंगे ठीक है। तो ये थे हमारे मोलरता के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।